दोस्तों, राजगढ़ जिले के गोगटपुर की चर्चा बड़ी सुर्खियों में है। कारण है कि राजगढ़ जिले के गोगटपुर में एक घर के अंदर ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी। ड्रग्स की फैक्ट्री, एक घर को फैक्ट्री में तब्दील कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस उस घर तक कैसे पहुंची। गांव वालों को जब भनक नहीं थी कि इस घर में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही है, गांव वालों को भी भनक नहीं थी, ना पड़ोसियों को भनक थी, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर पुलिस उस घर तक कैसे पहुंची? पुलिस ने भांडाफोड़ कैसे किया कि गोगटपुर के एक घर में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी। दरअसल मैं इस कहानी को शुरू से सुनाना चाहता हूं। 3 फरवरी की रात थी। 3 फरवरी के रात में झालरा पाटन क्षेत्र में पुलिस पहरा दे रही थी। तभी एक वाहन पुलिस के पास आता है। पुलिस उस वाहन को रोकती है और पुलिस उस वाहन में जब ताक झांक करती है, देखती है, तो पुलिस हैरत में पड़ जाती है। दरअसल उस वाहन में 320 किलो से ज्यादा केमिकल भरा हुआ था। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है कि ये केमिकल क्या है, ये केमिकल कहां पर जा रहा है, ये केमिकल कहां से आ रहा है। ये तमाम सारे सवाल पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है वाहन में बैठे उन लोगों से। तो जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो लोग सब कुछ बता देते हैं कि साहब, हम जो है सुसनेर होते हुए इस वाहन को और इस केमिकल को गोगटपुर के एक घर में डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं। गोगटपुर के एक घर में पुलिस को जैसे ही ये भनक लगती है कि गोगटपुर के एक घर में भारी मात्रा में ये संदिग्ध केमिकल जा रहा है, तो पुलिस तुरंत गोगटपुर में दबिश देती है। उस घर के बाहर उस घर में दबिश देती है। और जैसे ही पुलिस उस घर को एंटर करती है, उस घर में जाती है, तो पुलिस वहां भी हैरत में पड़ जाती है। पुलिस देखती है कि अलग अलग ड्रमों में सफेद कलर का पाउडर है, तरह तरह के केमिकल है, अलग अलग उपकरण है, कई तरह की मशीनें वहां पर है। पुलिस जब सीरियस तरीके से इस मामले को लेती है तो पुलिस को पता चलता है कि गोगटपुर का यह घर कोई मामूली घर नहीं है, यह नशे की फैक्ट्री है। यह घर नशे की फैक्ट्री है। दोस्तों, महाराष्ट्र राजस्थान से राजगढ़ पहुंचता था केमिकल, महाराष्ट्र और राजस्थान से। और गोगटपुर राजस्थान की सीमा पर सटा हुआ गांव है। गोगटपुर में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी और आगर से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर है अभी फैक्ट्री संचालक, जिसका नाम है रघुनंदन पाटीदार। और जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं दोस्तों, उन 5 लोगों के नाम भी मैं बता देता हूं। दीपक, जितेंद्र सिंह, शैलेंद्र भिलाला, जय नारायण उर्फ मामू और रामलाल गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी से जो अभी दूर है वो है फैक्ट्री का संचालक, जिसका नाम है रघुनंदन पाटीदार। राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस पूरे मामले में संयुक्त कार्रवाई की और राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस ड्रग्स की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। ड्रग्स बनाने के उपकरण भी वहां पर बरामद हुए हैं। पैकिंग भी वहीं पर होती थी, ड्रग्स भी वहीं बनता था, पैकिंग भी वहीं पर होती थी और अलग अलग संदिग्ध केमिकलों से ये ड्रग्स बनाया जाता था। और जैसा मैंने बोला शुरुआत में कि पड़ोसियों को भी भनक नहीं थी, ना गांव वालों को भनक थी कि इस घर में ड्रग्स का कारोबार चलता है। राजगढ़ जिला, सोचिए कितना पहुंचा हुआ जिला है कि भैया राजगढ़ जिले में अलग अलग राज्यों से कुछ लोग पूरी चेन बना करके अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों को खड़ा करके, दलालों को खड़ा करके उस ड्रग्स को सप्लाई गोगटपुर तक कर लेते थे। वाकई में ये एक संदिग्ध मामला है, लेकिन पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करके पूरा भांडाफोड़ कर दिया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गोगटपुर की ये घटना पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और चर्चा इसलिए भी हो रही है कि एक घर के भीतर एक घर को नशे का कारोबार, नशे की फैक्ट्री में तब्दील करना कितना बड़ा अपराध है। खैर, रघुनंदन पाटीदार जो पुलिस से इधर उधर भाग रहा है वो भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। राजगढ़ जिले की पुलिस है, ये छोड़ती नहीं है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।